ये बिहार दरोगा का दूसरा नंबर सेट है। पहले मैंने एक सेट करा दिया है और आप नहीं देखे तो उसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। ये 11/3/2018 को फर्स्ट शिफ्ट का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत का प्रथम शाकाहारी आंदोलन का आरंभ किया गया? तो कृषि ऋण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था? तो सिंदरी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद कह भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो इसका राइट हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। हवा से परागण को कहते हैं? तो वायु परागण बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा छठे का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा इसका राइट आंसर। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2017 को डैश डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटक और सतत विकास, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। उसके बाद क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ देखते हैं जो भारत का उद्देशिका में, तो ये आपका उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी बात सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों की बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना, ये भी बात सही है। उद्देशिका उस क्षेत्र को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, यानी कि अब तीनों सही है, तीनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो फॉर्मिक एसिड, जो चींटी होती है ना, उसी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर गिराया गया था नागासाकी, और 9 अगस्त पे आपका वो 2 गो बम गिराया गया था ना, एगो 6 अगस्त एगो 9 अगस्त, तो 6 पे आपको हिरोशिमा हो जाएगा और 9 अगस्त को आपको नागासाकी पे गिराया गया था। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट किस पोर्ट से पहुंचा? तो पारादीप पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दारा सिकोह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरोध है? तो ये हो जाएगा गुणित अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा आईआईटी स्थान में वास्तुशास्त्र को स्थापत्य कला का छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है? तो हो जाएगा खड़गपुर हो जाएगा। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हो जाएंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखो, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रक स्वपोषी गलत है, बाकी यहाँ पे चंदन काष्ठ पौधा ये आंशिक मूल परजीवी सही है, कसकुट्टा परजीवी सही है, नेपेंथीज मांसाहारी सही है। उसके बाद भारत के किस राज्यों में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कागज का जलना हो जाएगा। कागज का देखो रासायनिक परिवर्तन जो पुनः अपना उस रूप में ना आए, अगर कागज जल जाएगा तो फिर कागज नहीं प्राप्त होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नर्म लोहे को चुंबकित होना, फिर इसको मैं लोहे बना सकता हूँ। जल में शक्कर का घुलना, तो देखो जल में शक्कर को घुल दो, फिर उसमें भी आप प्राप्त भी कर सकते हो। जल में बर्फ को घनों का बताना, ये भी सब सही है, ये सब भौतिक है। बाकी कागज का जलना क्या है? रासायनिक है। सुनहरी चावल है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। एक
ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। अब देखो इसका इंडोनेशिया का ना, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, जकार्ता के बारे में मैं बता दूं, जकार्ता है ना इंडोनेशिया की राजधानी, ये 2050 तक पूरी तरह से डूब जाएगा। कौन? जकार्ता। तो इसकी राजधानी ना अब जकार्ता से सुनतारा, सुनतारा, सुनतारा मतलब इसको चेंज किया जा रहा है इसका, तो याद रखना, मतलब ये जकार्ता से इसकी राजधानी जो इंडोनेशिया की सुनतारा हो जाएगा। तो याद रखना, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते ना बर्फ़ पिघलेगा, जिसके चलते समुद्र में पानी का फैलाव होगा, ये जकार्ता ना डूब जाएगा 2050 तक। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म रेटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुराम राजन हो जाएंगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, ये राइट हो जाएगा इसका। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्प्राइट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ आपको मिलान करना है 30 नंबर क्वेश्चन में, आश्रम दिया है और आयु दिया है, तो यहाँ आपको बता दें इसका ये जो मिलान करना है 30 नंबर क्वेश्चन का, तो ये सभी ऑप्शन मतलब पहला का पहला सही है, पहला का पहला सही है, गृहस्थ का ये सही है, वानप्रस्थ का ये सही है और संन्यास का ये सही है। यानी कि सभी जो सामने वाले हैं ना ये सही है, सुमिलित है। ब्रह्मचार्य का जन्म 25 वर्ष में और गृहस्थ के 25 से 50 वर्ष में, वानप्रस्थ का 50 से 75 वर्ष में और संन्यास का 75 से 100 वर्ष होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय लोक शैली नृत्य शैली है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ भी आपका मिलान चिन्ह है, सूची यहाँ दिया है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो देखो पहला का आपका हो जाएगा, पहला का तीसरा हो जाएगा, यहाँ पे पहला का तीसरा हो जाएगा और ये मोटर वाहन को चौथा हो जाएगा और ये पोत निर्माण का कोची हो जाएगा और साइकिल का आपका लुधियाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर रीड हो जाएगा। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान है। मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7.5 से 8 तक होता है। तेज क्या है? तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, निक्षेपीय स्रोत हो जाएगा। ये 40 नंबर क्वेश्चन, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो उर्वरक के लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो धुआं है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर केवल यहाँ 4 हो जाएगा, केवल आपका जो होगा संधारिता हो जाएगा, संधारिता केवल हो जाएगा इसमें राइट, बाकी सभी गलत है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ
बारहमास नदियाँ है, बारहमासी नदियाँ है। हिमालय नदियाँ का उद्गम स्रोत ही हिमानियों में स्थित है। तो इसका पहला ही सही है, दोनों बात राइट है। स्पष्ट कर रहा है कि हिमालय से 12 मास नदियाँ बहती है, क्योंकि बर्फ से ना पानी उसको अवशोषित कर लेती है, वहाँ से बहती रहती है। इसका उद्गम स्थल ही हिमालय से ही है, ये भी बात सही है, तो ये सही है। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। ये आपका यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आरेंद्र एंजल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पौधों मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं, तो मुक्त नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय सड़क विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया? तो इसमें हो जाएगा आरंभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। NSDL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त में थाका बनने के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु अंगद देव हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44 हो जाएगा इसमें। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कम होना। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो इसका ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन? तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे इसके। सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाएं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो इसका हो जाएगा चीन, भारत, बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। फुटबॉल एवं ध्यानचंद पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सैयद शाहिद हकीम हो जाएगा। निम्नलिखित में से हस्तियों पर विचार करें, तो इसका उपयोग सभी हो जाएगा। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डाल थेकर और मकरंद देशपांडे, ये सभी सही है, हस्ती वाले हैं। और यहाँ सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो इंद्रावती जो है ना, इंद्रावती का संबंध कहाँ से? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद आपका पेरियार जो हो गया ना, पेरियार, तो आपका पेरियार कहाँ है? तो आपका केरल हो जाएगा, पेरियार आपका केरल हो जाएगा। उसके बाद से सिमलीफल उड़ीसा हो जाएगा ये, और उसके बाद बंदीपुर कर्नाटक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो अस्पृश्यता की समाप्ति, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। किस देश ने 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चंगेज खां का समकालीन था? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ताइवान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ मैक्सिको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे इसका, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा।
वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो जसलीन और जोसन थी। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अभी 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू है। ये सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है। तो देखो, पहला का मौलिक अधिकार और अमेरिका से लिया गया है, तो पहला का चौथा हो जाएगा। उसके बाद नीति निर्देशक संघ किससे लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा, तो ये आयरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ये 3 से में हो जाएगा। उसका मंत्रिमंडलीय सरकार जो हो जाएगा ना, तो ये आपका तीसरा का आपका पहला हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्रीय राज्य संबंध का हो जाएगा कनाडा हो जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। किसे भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव महर्षि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सिंधु नदी हो जाएगा। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनानी चाहिए? तो केवल एक सही होगा, प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोकतंत्र, यहाँ देखते हैं, लोकतंत्र के बारे में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोगों को होने की संभावना अधिक होती है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है। तो इसमें तीनों बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता था? 24 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम को महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो हरियाणा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नए कूटनीतिक केंद्र खोला गया है? तो चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हड़प्पा हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसों का हस्तांतरण करना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ आपको फिर मतलब बताना है, निम्नलिखित में से मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट पेंटिंग आती है? तो आपको यहाँ पे देख लो, तो आपके हो जाएंगे ये जो है ना, ये सभी सही है, ये सभी सही है। मतलब देखो, यूएसए का डॉलर है, जापान के येन है, ब्रिटिश के पाउंड है, चाइनीज़ के RMB है और यूरो जो है, यूरोपीय देश का है, पर यहाँ नहीं दे रखा है। ठीक है, यूरोप दिया तो, लेकिन यहाँ जो सभी इनमें से हो जाएंगे सही। कौन से हो जाएंगे ऑप्शन? इसमें से यूरो के लिए तो मतलब यहाँ 1 2 3 4, मतलब यूरो को तो यहाँ ये तो देश के नाम नहीं दे रखा है, लेकिन ये अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर राइट हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा, क्योंकि 4 देशों को तो कन्फर्म है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद कर निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान है? तो सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सिंधु स्थल और स्थान, ठीक है, ये इसको भी मैच कराना है आपको। तो पहला का लोथल कहाँ है? गुजरात में है। फिर उसके बाद से रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ आपका कहाँ है? पंजाब में है। राखलगढ़ी कहाँ है? तो राजस्थान में है। और ये कलीबंगा कहाँ है? राखलगढ़ी जो है ना, राखलगढ़ी सॉरी, आपका राखलगढ़ी हरियाणा होगा। कालीबंगा जो है ना वो राजस्थान में। यहाँ से हल के साक्ष्य मिला था, जो खेत जोताई होता है ना, हल का साक्ष्य मिला था कालीबंगा से, ये जो राजस्थान में है। NAFTA के सदस्य हैं यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फरवरी 2017 में किस बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक के दर्जा दिया है? तो उज्जीवन लघु वित्त बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 का किस देश ने जीता है? तो इंग्लैंड हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह चैत सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो निष्पादन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। यहाँ आपको निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है?
तो देखो पहला रक्षा विभाग सही है, पहला सही है। फिर उसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ये भी सही है। फिर रक्षा उत्पादन विभाग ये भी सही है। रक्षा वित्त विभाग ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ग्रेविमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे इसका। यानी किसी भी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? तो 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी हो यह अनंत समय के लिए प्रदान किया जाता है, ये गलत है। बाकी सब सही है। ये नीमू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी पे हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक ने द कोअलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोयस मृदा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये बात सही है। और आम्भी ने सिकंदर और उसके सेना ने स्वागत किया था, ये भी बात सही है। सिकंदर की मृत्यु गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर देना। जय हिंद दोस्त।